हेलो फ्रेंड्स। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन, एट और ऑन का प्रयोग समय के संदर्भ में किस प्रकार करना है। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि इन तीनों का प्रयोग ही स्थान के संदर्भ में यानी प्लेस के संदर्भ में किस प्रकार करना है। कुछ बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें यदि आप ध्यान रख लेते हैं तो आप बहुत आसानी से इनका प्रयोग करना सीख जाएंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है इन्हें प्रयोग करने में, मैंने कोशिश की है कि वो दूर हो। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। तो आज हम बात करते हैं यूज़ ऑफ एट इन ऑन की विद रेफरेंस ऑफ प्लेस। देखिए, इसका प्रयोग टाइम के लिए भी हम करते थे और प्लेस के लिए भी करते हैं। तो अब प्लेस में पहले हम दो प्रीपोजिशन को डिसाइड करते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। जैसे जब हमें एट का प्रयोग करना होगा तो वो स्मॉलर प्लेसेस के लिए करेंगे या एग्जैक्ट प्लेस के लिए करेंगे। यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था कि एट का प्रयोग समय के संदर्भ में एग्जैक्ट टाइम के लिए किया जाता है। तो उससे भी आप याद रख सकते हैं कि एट का प्रयोग स्थान के संदर्भ में एग्जैक्ट प्लेस के लिए किया जाता है या छोटे जगह के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, हाउस नेम है, हाउस नंबर दिया हुआ है, कोई विलेज है, टाउन है, चौक है, क्रॉसिंग है, तो हम किस तरह लिखेंगे? एट। जैसे एट बस स्टॉप एग्जैक्ट प्लेस है, एट प्लेटफॉर्म एग्जैक्ट है, एट द गेट एग्जैक्ट है। अब देखिए इनका प्रयोग क्या, जैसे इनका प्रयोग समय के संदर्भ में होता था लार्जर ड्यूरेशन के लिए, ऐसे ही इनका प्रयोग स्थान के संदर्भ में लार्जर एरिया या लार्जर प्लेस के लिए होता है, जिसमें मेनली हम सिटी है, कंट्री है, इस तरह का लोकेशन लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे ही लिव्स इन आगरा, ही लिव्स इन इंडिया, सिटी की, कंट्री की बात हो रही है। इनके संदर्भ में ही आप एक रूल और ध्यान रखें कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो, जैसे बात कर रहे हैं कार के अंदर इन कार, बॉक्स के अंदर इन बॉक्स, बकेट के अंदर इन बकेट। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, आई फॉरगॉट माई मोबाइल इन द कार। तो कार के अंदर मोबाइल भूल गया, जब किसी वस्तु के अंदर ऐसे बात हो रही है तो भी हम इनका प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक कन्फ्यूज़न आता है, और ये कन्फ्यूज़न क्या होता है कि कई बार आप देखेंगे कि इस स्थान के साथ एक जगह तो ऐट का प्रयोग हो रहा है और इसी स्थान के साथ दूसरी जगह इनका प्रयोग हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। इस सेंटेंस को आप देखिए, ही लिव्स इन लॉयर्स कॉलोनी। कॉलोनी है, एक बड़ा जगह है, काफ़ी सारे घर होते हैं, तो वहाँ मैंने यूज़ किया उसके लिए लॉयर्स कॉलोनी के लिए इन। लेकिन जब दूसरा सेंटेंस देखिएगा, मैंने लॉयर्स कॉलोनी के लिए ही एट यूज़ किया, ही लिव्स एट लॉयर्स कॉलोनी इन आगरा। तो आप ये ध्यान रखें कि जिसके लिए इन यूज़ होता है, लेकिन यदि उससे बड़ी जगह का नाम आ जाएगा साथ में तो आप ये रूल कर देंगे कि उस पर तो एट लगा देंगे, उससे बड़ी जगह के लिए इन लगा देंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही लिव्स एट आगरा इन इंडिया। अब देखिए यहाँ लॉयर्स कॉलोनी था बड़ी, अब उससे बड़ी आगरा आ गई तो लॉयर्स कॉलोनी के लिए ऐड कर दिया। अब आगरा से बड़ी इंडिया आ गई तो आगरा के लिए ऐड कर दिया। तो इस तरह से ध्यान रखें कि जो बड़ा वाला स्थान होगा, जब दो स्थान एक साथ दिए गए हों तो जो बड़ा स्थान होगा उसके लिए हम इन लगाएंगे और छोटे के लिए ऐड कर देंगे। अब कहीं कहीं ऐट और इन दोनों का ही प्रयोग ठीक होता है, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, ही इज़ एट द स्कूल, ही इज़ इन द स्कूल। तो इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है, जब वो स्कूल की लोकेशन पर है, मतलब स्कूल के आसपास ही है बाहर, तो ऐट रहेगा, लेकिन स्कूल के अंदर, बिल्डिंग के अंदर है तो इन हो जाएगा। इसी तरह एक सेंटेंस और देखिए, द पोस्टमैन इज़ स्टैंडिंग एट द डोर स्टेप। पोस्टमैन कहाँ खड़ा हुआ है? डोर स्टेप, यानी घर के बाहर ही खड़ा हुआ है। एट यहाँ पर इन नहीं आएगा। ऑन के प्रयोग के लिए आप ध्यान रखें कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर स्पर्श कर रही हो, ऐसी स्थिति में ऑन का प्रयोग होता है स्थान के संदर्भ में। जैसे टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल, ऑन द रूफ, ऑन द फ्लोर। इसे मैंने सेंटेंस लिखा है, यू कैन फाइंड सम पिक्चर ऑन द पेज। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि इन और ऑन का प्रयोग और एट का प्रयोग कैसे करना है हमें स्थान के संदर्भ में। अब जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, विलेज के साथ, टाउन के साथ ऐट लगता है, तो इस पर भी आप यही बात ध्यान रखेंगे। जैसे आपको कहना है, आई लिव एट तारापुर, खाली तारापुर विलेज। लेकिन जब आप बता रहे हैं कि आई लिव एट सारस्वत सदन, तो फिर इन तारापुर विलेज हो जाएगा। इस प्रकार से चेंज आ जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा।
आप इसे नियमों को ध्यान से पढ़ें और प्रैक्टिस करें। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे बताएं, अपने सजेशंस दें। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।